हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई की बहुत ही शानदार स्कीम, जिसका नाम है हर घर लखपति योजना। इस स्कीम में अगर आप हर महीने 591 रुपए जमा करते हैं, तो आपको एक समय बाद 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपको 1 लाख रुपए कम लग रहे हैं, तो आप चाहे तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी बड़ी अमाउंट आप सिलेक्ट करेंगे, उतना ही अधिक आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा और कितने समय बाद मिलेगा, इस कैलकुलेशन को भी हम इस वीडियो में आपको अच्छे से आगे समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस स्कीम को खासकर उन लोगों के लिए लाया गया है जो कहते हैं कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन बचता कुछ नहीं है, और जो अपने किसी फाइनेंशियल गोल जैसे बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई आदि जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपए या उसके मल्टीपल जैसे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख रुपए अपनी छोटी छोटी बचत को जमा करके जुटाना चाहते हैं। क्योंकि यह एक सरकारी बैंक यानी एसबीआई बैंक की स्कीम है, तो जाहिर सी बात है यह बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट आपके लिए होने वाला है और इसमें रिटर्न भी अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों, ये हम जो आपको हर घर लखपति स्कीम के बारे में बता रहे हैं, यह एक आरडी स्कीम है, जिसका मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे हम एफडी में केवल एक बार में ही पैसा जमा कर देते हैं, इस स्कीम में उसका ठीक उल्टा होता है। मतलब आपको किस्तों में थोड़े थोड़े करके पैसों को जमा करना होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको इस स्कीम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं और आपके मन में इस योजना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे, उन सब के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सबसे पहला सवाल, इस योजना में इन्वेस्ट कौन कर सकता है? हर घर लखपति स्कीम सभी उम्र के लोगों के लिए है, यानी कि किसी भी उम्र का व्यक्ति अकेले या जॉइंट में इस स्कीम के तहत अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से ज्यादा है और सही तरीके से अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, वे अकेले अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जिन बच्चों की उम्र 10 साल से कम है, वो हर घर लखपति स्कीम के तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक के साथ जॉइंट में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। हर घर लखपति स्कीम में इन्वेस्टमेंट कम से कम 3 साल के लिए और अधिक से अधिक 10 साल के लिए कर सकते हैं। मतलब आपको इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते समय 3 साल से लेकर 10 साल के बीच की कोई भी अवधि का चुनाव करना होगा। जितने भी साल का चुनाव आप करेंगे, उतने सालों तक ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए अब जान लेते हैं इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो कितने परसेंट का ब्याज मिलता है। जनरल पब्लिक के लिए इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है, वह 6.50% से लेकर 6.75% तक है। जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है, यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है, वह 7% से लेकर 7.25% तक है। अब हम एक कैलकुलेशन से समझते हैं कि कितना इन्वेस्ट करने पर हमें कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, जनरल पब्लिक के लिए अलग है और सीनियर सिटीजन के लिए अलग है। तो सबसे पहले हम जनरल पब्लिक के लिए मिलने वाला इंटरेस्ट रेट और उन्हें कितना जमा करके कितना पैसा मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। इस स्कीम में आपको कम से कम 3 साल के लिए और अधिक से अधिक 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप 3 साल तक इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप 2,502 की मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 3 साल में जो आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, वह होगी 90,072 रुपए। इस इन्वेस्टमेंट पर 6.75% का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 10,019 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट और इंटरेस्ट को अगर हम जोड़ दें, तो आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,91 रुपए हो जाती है। इसी प्रकार आने वाले सालों के लिए इंटरेस्ट रेट आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप 3 और 4 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और बाकी 5 से लेकर 10 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वह होगा 6.50% का। आप जितना अधिक सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही कम आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहां पर इन्वेस्टेड अमाउंट को देख सकते हैं, उस पर कितना रिटर्न मिलेगा उसे देख सकते हैं। और यह जो पूरी कैलकुलेशन आप 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में 1 लाख रुपए का फंड बनाना चाहते हैं, यह मानकर की गई है। अगर आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए या इससे अधिक रुपए का फंड बनाना चाहते हैं, तो उतना ही ज्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा।
उदाहरण के लिए अगर हम मानकर चलें कि आप 2 लाख रुपए का फंड बनाना चाहते हैं, तो 2502 का डबल कर लीजिए। मतलब लगभग आपको 5,000 रुपए प्रति महीने की इन्वेस्टमेंट 3 साल तक करनी होगी। आइए अब जान लेते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। मतलब 60 साल से ऊपर के व्यक्ति अगर इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे और कितना पैसा जमा करना होगा। जो सीनियर सिटीजन व्यक्ति हैं, अगर वह इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें 3 साल में 1 लाख रुपए का फंड बनाने के लिए 2,482 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और इन्हें 3 और 4 साल के लिए 7.25% का इंटरेस्ट रेट और 5 साल से 10 साल के लिए 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दोस्तों, आपका एक और सवाल होगा कि मान लीजिए अगर हमने इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया और अचानक से हमें अर्जेंट पैसों की जरूरत हो और इस स्कीम से पैसे निकालना चाहे तो क्या निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है और वो समय से पहले इस स्कीम से विड्रॉल करना चाहता है, तो उसे पेनल्टी भरनी होगी और ब्याज दर में कमी का सामना करना पड़ेगा। अगर निवेशक का लक्ष्य इस स्कीम से 5 लाख तक रुपए जुटाने का था, तो समय से पहले विड्रॉल पर पेनल्टी ½ % होगी। मतलब आपको अगर 7% का इंटरेस्ट अगर मिलना था, तो समय से पहले पैसे निकालने पर ½ % घटाकर 6.5% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 5 लाख से ज्यादा की रकम जुटाने का लक्ष्य था, तो स्कीम मैच्योर होने से पहले विड्रॉल पर उसे 1% पेनल्टी देनी होगी। यह पेनल्टी सभी समय अवधियों के लिए लागू होगी। यानी इस आरडी स्कीम में जमा रकम को मैच्योरिटी से पहले निकालने पर ब्याज दर में ½ % या 1% की कटौती की जाएगी। अगर जमा अवधि 7 दिन से कम है तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आपका एक और सवाल होगा कि मान लीजिए हमने इसमें खाता खुलवाया है और हमें पैसा जमा करने में देरी हो जाए तो क्या होगा, या किस्त ना भरे तो क्या होगा? इस स्कीम में समय पर किस्त नहीं भरने पर निवेशकों को पेनल्टी भरनी होगी। अगर 5 साल या उससे कम की आरडी है, तो मंथली किस्त देरी से जमा करने पर हर 100 रुपए पर ₹1.5 की पेनल्टी देनी होगी। 5 साल से ज्यादा की आरडी में मंथली किस्त देरी से जमा करने पर हर 100 रुपए के लिए पेनल्टी ₹2 देनी होगी। ध्यान दें कि पेनल्टी की ये दरें समय समय पर बदल सकती हैं। याद रखिए, पेनल्टी कभी भी आपके जमा पर मिलने वाले ब्याज यानी इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आप आरडी की रकम मैच्योरिटी के बाद निकालते हैं और आपने लगातार 3 या उससे ज्यादा किस्तें नहीं चुकाई हैं, तो आपको ₹10 का सर्विस चार्ज देना होगा। यह सर्विस चार्ज तब लागू होता है जब आपका अकाउंट रेगुलर नहीं किया गया है, यानी आपने बकाया किस्तों का भुगतान नहीं किया है। वहीं अगर आप लगातार 6 किस्त नहीं जमा करते, तो ऐसे में आरडी अकाउंट समय से पहले ही बंद कर दिया जाएगा। अकाउंट बंद करने के बाद बची हुई रकम ग्राहक के सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।